नमस्कार जी। आज मैं और आप मिलकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय के जो घटनाक्रम चल रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं, है ना। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कुछ बोला है, कुछ तीखे व्यंग किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज नहीं तो कल सीएम योगी को अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। यहां इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात समझनी जरूरी है कि अखिलेश यादव कौन है, उनका राजनीतिक सफर कितना है, उनकी राजनीति की पृष्ठभूमि क्या है। तब मेरे साथ साथ आप भी कहेंगे कि अखिलेश यादव एक मजे हुए राजनीतिज्ञ, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राजनीति को समझते भी हैं। अभी अभी के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बता दिया कि राजनीति के साथ साथ उनका क्षेत्रों में भी दखल है। तब यह बात उन्होंने कही है, क्या कही है कि आज नहीं तो कल सीएम योगी को अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। यह बात किसी पार्षद, प्रधान, विधायक ने नहीं कही, अखिलेश यादव ने बोला है। तो कुछ तो बोल कारण रहा होगा। फिलहाल अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े। सीएम आवास के निर्माण और उसके नक्शे को लेकर के भी सवाल उठाए। यह बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की। इस पर सीएम योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग इस समय तेज है और पूरी यूपी में यही चर्चा है। यहां तक कि ये चर्चाएं अब केंद्र तक भी पहुंच गई हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतनी ही सफल है या इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। उन्होंने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर है। यह बयान किसी विधायक का नहीं है। यह बयान पूर्व के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है। चलिए, इस पर यह निश्चित था कि बाबा पलटवार जरूर करेंगे, हम सभी को उम्मीद थी। वैसा हुआ भी, क्योंकि बाबा का जलवा पूरे उत्तर प्रदेश में, बाबा का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। बाबा के नाम पर अपराधियों में खौफ है। बाबा का नाम सुनते अपराधी कपकपा जाते हैं कि बाबा की टेढ़ी निगाह पड़ गई तो राम नाम सत्य होना निश्चित है। चलिए, सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं होता। जवाब भी जितना सवाल कड़वा था उतना ही जवाब शानदार था कि बुलडोजर पर सबका हाथ
सेट नहीं होता। मेरा हाथ सेट है, इसका एक मतलब ये भी निकलता है। उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ अपनी कार्रवाई का बचाव किया और कहा कि जो लोग लूट घसोट करते हैं अब वे टीपू सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीएम के डीएनए वाले बयान पर भी टिप्पणी की। वे कहते हैं कि किसी को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। यह बयान उस समय आया जब योगी सरकार ने कई बार समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। माननीय न्यायालय की टिप्पणी के बाद यह मुद्दा और भी गर्मा गया। माननीय न्यायालय ने कहा कि वह इस मुद्दे के समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ भी होगा, जो कि योगी का गृह क्षेत्र है। अखिलेश यादव का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? बहुत खूब। और कब पास हुआ था? इससे यह स्पष्ट होता है कि वह योगी सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। इस राजनीतिक विवाद के पीछे एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई ठोस आधार है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में सच में कोई बदलाव आने वाला है? क्योंकि क्या कहा है अखिलेश यादव ने कि अपनी पार्टी बना लें। इशारों में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में होते हुए भी नहीं जैसे हैं योगी। यह बड़ा बयान था, यह बड़ी बात है कि क्या कह रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच यह जुबानी जंग आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का यह बयान योगी सरकार के लिए चुनौती बन सकता है, या फिर योगी जी इन बयानों को यूं ही समझते हैं? क्योंकि योगी का जो जनमानस में प्रभाव है और अपराधियों में खौफ, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी समझने वाली बात है, जानने वाली बात है। आप क्या समझते हैं? कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आपके कमेंटों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।